नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी सरवार, कैमरे पर मेरे साथ है शुभम अग्रवाल। ट्रैफिक अपडेट लेकर आए हैं और प्रतिदिन हम आपको ट्रैफिक से जुड़ी खबरें दिखाते हैं जो कि सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी बुलेटिन के आधार पर होती है। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं, आज मंगलवार है और आज की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी में जो ज्यादातर इलाकों में जो ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है उसकी मुख्य वजह है सड़क निर्माण, सड़क का विकास कार्य, पुल निर्माण या फिर कलभट का निर्माण। और इसी के कारण अक्सर सिलीगुड़ी के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो दार्जिलिंग मोड़ की। दार्जिलिंग मोड़ पे सड़क का निर्माण चल रहा है, आप सभी जानते हैं, इसलिए वहां पर दार्जिलिंग मोड़ में हमेशा की तरह आज भी ट्रैफिक जो है वो जाम रहने वाला है। इसके अलावा NH10 यानी कि सिलीगुड़ी गेट जो है वहां से लेके चंपासारी का जो इलाका है उसकी बात करते हैं, इसके बीच में दार्जिलिंग मोड़ भी आता है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर ट्रैफिक जाम की सबसे ज्यादा समस्या होती है, यानी सबसे लंबा ट्रैफिक जाम सिलीगुड़ी का यहीं पर लगता है, चंपासारी मोड़ से लेकर सिलीगुड़ी गेट तक, बीच में दार्जिलिंग मोड़। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य चला है, जिसके कारण ये जाम फिलहाल सिलीगुड़ी वासियों को देखनी पड़ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं सालूगढ़ा की। तो सालूगढ़ा में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, उसके कारण वहां पर भी रोज की तरह आज भी ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा रहने वाला है। बात करें कचहरी रोड यानी कि कोर्ट मोड़ की, तो वहां पर भी एक कलभट का निर्माण चल रहा है, जिसके कारण एक लेन बंद है और सिंगल लेन में आना जाना हो रहा है, इसलिए वहां पर भी ट्रैफिक जाम रहेगा जैसा कि हमेशा रहता है। इसके अलावा आते हैं सिलीगुड़ी का नवीन सेन रोड यानी कि जो सूर्य सेन पार्क की तरफ, एयरव्यू से सूर्य सेन पार्क की तरफ जो रोड जाता है महानंदा पुल के नीचे से, वहां पर भी एक कलभट का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए वहां पर भी इसी कारण से आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आपसे बता दें कि साहू डांगी और आमबाड़ी के बीच में जो कैनल है उसमें एक पुल का निर्माण चल रहा है, उसके कारण वो मार्ग पूरी तरह से बंद है। तो वहां पर आपको ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा और आपको साहू डांगी से नोवापाड़ा मोड़ जाना पड़ेगा। नोवापाड़ा मोड़ होते हुए आप आमबाड़ी, भेलाकोबा या गाजलडोबा की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक अपडेट है उसके अनुसार नई जो ट्रैफिक अपडेट है उसके अनुसार बता दूं कि हॉस्पिटल मोड़ में भी एक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। विशेषकर जो हॉस्पिटल मोड़ से कंचनजंगा स्टेडियम की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें सड़क निर्माण चल रहा है, इसलिए वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति मिलेगी। नेताजी मोड़ न्यू जलपाईगुड़ी यानी NGP का इलाका का जो नेताजी मोड़ का है वहां पर भी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आज सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा और साहू डांगी में हाट है, तो सिलीगुड़ी का माटीगढ़ा में जो हाट है, आज मंगलवार है, वहां पर हाट है, उसके कारण आपको माटीगढ़ा इलाके में विशेषकर लेक्सिकॉन मोड़ और खपरेल मोड़ पर आपको भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। और माटीगढ़ा अंदर से अगर थाना रोड है तो वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप जा रहे हैं बागडोगरा की तरफ या किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो माटीगढ़ा भी हाट है, इसके कारण संध्या 4 बजे से रात 8 बजे तक वहां पर जो साहूडांगी रोड है वहां पर भी आपको ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा मिल सकता है। इसके अलावा जो हम डेली आपसे बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो है जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया है कि NGP स्टेशन जाने वाले वाहन जो है उन्हें दार्जिलिंग मोड़ नहीं आना है, कावाखाली नौका घाट होते हुए वो लोग जा सकते हैं। यानी जो पहाड़ से जो वाहन आ रहे हैं उनके लिए ये बात कही गई है। दार्जिलिंग करचांग से जो वाहन आएंगे NGP की तरफ, उनसे कहा गया है कि दार्जिलिंग मोड़ का इस्तेमाल करने की बजाय वो खपरेल मोड़ वाला जो रास्ता है उसका इस्तेमाल करें। और बागडोगरा हवाई अड्डा NGP स्टेशन से जो दार्जिलिंग की तरफ जाएंगे उनसे भी कहा गया है कि वो बजाय शहर के अंदर आने के का जो खपरेल मोड़ है उस रास्ते का इस्तेमाल कर पहाड़ की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग से जो बागडोगरा हवाई अड्डा जाना चाहते हैं वो भी खपरेल मार्ग का उपयोग करें, उन्हें सुविधा रहेगी। जलपाईगुड़ी से जो बागडोगरा हवाई अड्डा जाना चाह रहे हैं वो शहर के अंदर प्रवेश न करें, दार्जिलिंग मोड़ का इस्तेमाल न करें, बल्कि नौका घाट जो है वहीं से मुड़ जाए और मेडिकल का जो रास्ता है मेडिकल होते हुए वो जा सकते हैं बागडोगरा की तरफ। NGP स्टेशन से दार्जिलिंग, करचांग, मिरिक जिनको जाना है वो कावाखाली, नौका घाट और खपरेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्किम कालिम्पोंग से जो NGP और बागडोगरा की तरफ आने वाले वाहन हैं उनसे कहा गया है कि वो भक्तिनगर चेक पोस्ट से ईस्टर्न बाईपास का इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं ताकि शहर में प्रवेश न करें, क्योंकि अगर वो दार्जिलिंग मोड़ की तरफ आते हैं, चंपासारी मोड़ की तरफ आते हैं तो भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सिक्किम कालिम्पोंग से जो NGP स्टेशन बागडोगरा की तरफ जाने वाले हैं वो भक्तिनगर ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा
दिन के वक्त में जो मालवाही ट्रक है वो प्रवेश न करे, क्योंकि उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर आते हैं तो उन्हें जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सिक्किम कालिम्पोंग से आने वाले जो मालवाही ट्रक है वो चंपासारी और दार्जिलिंग मोड़ के बजाय ईस्टर्न बाईपास या फिर फांसीदेव अंडरपास का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी ट्रैफिक जो सुझाव जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुबह और शाम ट्रैफिक बुलेटिन जारी किया जाता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आप किसी इलाके से जाएंगे तो इसके लिए आप ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बंद रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।